कि जेकर तू अपने आप को अपने परमात्मा के नेड़े ते अपनी जिंदगी को सोहना बनाना चाहना तो इन्होंने कामों कर ले। और सब तो वड्डी गल है कि अपनी जिंदगी दी डोरियां अपने रब के हाथ सौंप। गुरु प्यारी साध संगत सोचो कि ਜਿਹੜੇ लोग गुरु के प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि वो दुनिया की परवाह नहीं करते, ਜਿਹੜੇ लोग सिमरन करने वाले, सतसंगत करने वाले, गुरु चरणों में बहन वाले, गुरु बल जान वाले, वो संसारी सुखों की चाह नहीं करते। जे मीरा ने की होंगी तो रब नहीं मिलता सी, जे भीलड़ी ने की होंगी रब नहीं मिलता सी, जे भगत सुदामे ने परवाह की होंगी रब नहीं मिलता सी। और मैं कहा एक फौजी ने सरकार की नौकरी छड़ दी तो परवाह नहीं की जग की, परवाह किए बिना अपने आप को रंग लिया उस मालक के रंग में। और गुरु प्यारी साध संगत इन्हां निक्कियां निक्कियां चीज़ों को अपने मन को बंध लईए और मन को कहिए मना ओए कानू सोचना मना की पढ़ूंगा, राम हाथ सौंप डोरियां।
राम जी ने किया कि हे प्रभु हे नाथ तुसी उत्थे वास करो जिथे तुहाडे प्यारे वसदे क्योंकि रब दा नियम है ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद तो जदों ही किया तो महर्षि वाल्मीकि ने कुछ होर जगह दसियां महाराज प्रभु प्रसाद सुचि सुगत सुगत सुबासा सागर जास उलाही बिन नासा कि महाराज जिहड़े तुहाडे प्रसाद की कृपा की सुगंध लेंदे और तुम ही निवेदित भोजन करेंगे जिहड़े रोटी खाण वेले हथ जोड़ के कहते हैं महाराज पहला भोग लगाओ बाद च मैं खाऊं है ना जी तो कई इहो जिहे भी होंदे ने कहते पहला मैनूं खवा दो भोग तां भोग तां लगी जांदे तो महाराज जिहड़े तैनूं भोग लगा के भोजन करते हैं उन्हां कोले वास करो और एक होर बड़ी सोहनी गल कही कि सीस नवहीं सुर गुरु द्विज देखी कि जदों कोई सतगुर मिल जाए जदों कोई सिमरन करने वाला मिल जाए उहदे चरनां 'च मत्थे टेकने हाथ जोड़ना और प्रीति सहित कर विनय विशेषी बड़े प्रेम दे नाल बेनतियां करना गुरु प्यारी साध संगत और फिर क्या महाराज मंत्र राज नित जप है तुम्हारा कि सारे मंत्रों का राजा कौन जे भी अपन बोले महाराज मंत्रों का राजा कौन है अच्छा भारत का राजा कौन है हाँ जी भारत का राजा कौन है जी आजकल तो सारे जानते हैं कौन है देखिए बीबियां की बच्चे की अनपढ़ की पढ़े लिखे की है ना बड़िया असर वाली गल्लां अजकल आईयां होंगे एक पुत अपनी बेबे नाल गल्लां करदा कहंदा बेबे गर्मी बड़ी पै रही है मींह नहीं पै रहा और बेबे कहती पुत वेख तां सही किते मोदी ने बदल तां नहीं वेच पे लोग चुटकले बनाई जांदे घर घर दे विच दुनिया दा राजा कौन इस भारत दा राजा कौन मोदी लेकिन मंत्रा दा राजा कौन साधु दसदे ने दुनिया दे जन्ने मंत्र ने क्योंकि जन्ने करोड़ देवता है उन्ने करोड़ मंत्र 33 करोड़ देवता ते 33 करोड़ मंत्र है ते आपां तो कोई मंत्र आउंदा है भुख लगी है रोटी दे दिओ तेल लगी है पानी दे दिओ प्यारे संगत मंत्रा दा राजा कि महाराज जिहड़ा तुहाडा नाम है मंत्रा दा राजा है ये कल्ले महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी इस मंत्र राज की व्याख्या करती है गुरु अर्जन देव जी महाराज बचन पातशाह अंक 986 वर्णन की कामनी राम नाम को नमस्कार इस राम जी के नाम में माथा टेक नमस्कार में सिखाने को महाराज की कई जामियों कि नमस्कार करते हो तुसी सारे गुरुओं से भानु मथा टेकते तुसी किहनूं मथा टेकी जाते हो गुरुओं ने किया राम नाम को नमस्कार महाराज क्यों नमस्कार सुन लेना ध्यान नाल विस्तार नाल ये राम नाम मंत्र राज क्यों ये राम जिहड़ा है ये गुरुओं नमस्कार क्यों करते हैं तो साहिब की बाणी कह रही है बचन पातशाह कह रहे हैं अंक 986 के वर्णन है कि जासु जपत होवत उदार कि जिसे जाप करना पहली कृपा की होती है उदार हो जाता बंदे की हो जाता जी उदार पहला ही वर्णन किया जाप सिमरत मिट है धनंद कि जिसे सिमरन कीतियां जी व्यर्थ दीयां चीज़ां खत्म हो जांदियां बंदे दा जीवन सार्थक हो जाता दूसरा जाप सिमरन छूटता है भंग जिसे सिमरन कीतियां बंधन टुट जाते हैं वो बंधना चली पैदा जाके सिमरन
पूरे चतुर कि राम राम करने वाले मूर्ख भी की हो जाते हैं, की हो जाते हैं जी सियाने। और जाकर सिमरन कुल है उधर कि जिहदे सिमरन कीतिया कुल दा उधार इन्ना ही नहीं, जाकर सिमरन भौ दुख हर है कि जेड़े राम दे जपिया जिंदगी के सारे डर मुक जाते हैं, दुख मिट जाते हैं। जाकर सिमरन आपदा डर है कि जे कोई राम नाम जपदा है ਉਹਦੇ सामने आने वाली आपदा नूं कौन टाल दिंदा जी? राम टाल दिंदा। राम नाम टाल दिंदा ਉਹਦੇ सामने आने वाले दुखों नूं। ये गुरु लोग कह रहे हैं जे दुखों तो बचना है तो साडा धर्म की है, सानू की करना चाहिए? ये पंक्ति तो पल्ले बन्नण वाली है सारियां ने। हुण जाओगे जेडे बस च आए है, बस च बैठण वास्ते की चाहिए जी? की चाहिए? किराया ही चाहिए ना जी। हाँ जी, बोले 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 जी। गुरु जी कहते हुण नहीं टेंशन फ्री की हुई है। और राम नाम जपण नाल जाकर सिमरन कमला दास मुझी फ्री की खबर भी रोज आउंदियां, हाँ लड़ाई होगी मैं जाऊंगी नाल। कमाल हुई पई। कमला दास का मतलब है जी लक्ष्मी है वो दास बन जाती है की राम राम जपण वाले दी। कह दो राम प्यारी सी जाकर सिमरन निध निधान। निध निधान का मतलब है 9 निधियां मंगणियां नहीं पैंदियां, आपे चल के आउंदियां। साधुआं कोले लक्ष्मी का वास, रब का वास, सुखां का वास, शांति का वास, आनंद का वास। हाँ जी, सारे वास किथे ने? साधुआं दे कोल। क्यों ने जी? क्योंकि वो सिमरन करते ने। आखो सतनाम। जाके सिमरन तरे निदान कि जिन्नी दुनिया राम राम करके तर जाती है। और पतित पावन नाम हरि। राम का नाम कैसा है? पतित पावन, पापियां नूं पावन कर दिंदा है। कोट भगत उधार हरि। करोड़ा भगत राम 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 जप के तर गए। मैं अगे कहूं एक पंक्ति जपो। लखां तर गए लखां ने तर जिन्ना ने आई जप जी लखां बाबा जिन्ना ने तेरा जी लखां बाबा जिन्ना ने प्यारे जी जिन्ना ने बोले ओ प्यारे जी लखां ओ प्यारे जी राम
मैं तुहानू की किया मैं नहीं बोल रहा ये कोई बुला रहा है तुसी नहीं सुन रहे कोई सुना रहा है ये कृपा सिर्फ मुर्शद दी होती क्योंकि समर्थ गुरु जिहड़ा है वो दया करता कृपा करता ता जाके किते गूंगियां नूं जुबान मिलती है ता जाके किते पतंगे जिहड़े ने उड़न लगते ने बड़े महापुरुष धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज तां अक्सर कहते हुंदे सी कहंदे पुੱਤ बुलबुलां नहीं लड़दियां ओए उस्तादां दे हथ लड़िया करते ते जिहदे कोल उस्ताद चंगा होवे फिकरांगा दी कहंदे माला खाने च लड़दा है कोई आपकी ताकत नाल नहीं उस्ताद ने जिहड़े दा दस्से ने उन्हां दां नाल लड़दा है उस्ताद ने जिहड़े तरीके दस्से ने उन्हां तरीकिਆਂ नाल लड़दा ते किया महाराज जिहड़ा तुहाडे इस मंत्र राज नूं जपदा है राम राम जपदा है हां जी हुण अज तो बाद एक असूल बना लईए कि सवेरे उठ के की करना जी ना गुआढ़ियां भी पता लग जाए भी उठ गए है जी राम राम करते रहो कंधा भी राम राम बोलने लग जाएंगे और मैं बड़े हिक ठोक के कह सकता है कि साडे गुरु जी महाराज जिथे बसते थे जिथे धन धन संत बाबा करनैल दास जी महाराज एक ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने चरण टिकाए जिथे बाबा सुहेल सिंह जी महाराज ने चरण टिकाए जिथे पुणे नगरी के वाली आके बैठे जिथे संत बाबा कादरदारी जी महाराज आके बैठे उन्हां स्थानां दियां कंधां भी राम राम बोलदियां उथे कंधां भी राम राम बोलदियां क्यों क्योंकि नाम दे रसीए जाके उस चार दीवारी च नाम दे रसीए जाके उस जगह ते बैठे और क्या महाराज जो अपने परिवार नाल जपदा है और फिर उन्होंने क्या काम को मद मान ना मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा क्योंकि समा तो 10 मिनट बाद हो गया मैं तो नहीं देखे श्री राम जय राम जय जय तो जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसों तक आया कि हे राम जी ओदे दिल विच बस जो जिहदे मन विच कोई कपट नहीं जिहदे मन विच कोई कपट नहीं कोई दंभ नहीं हंकार नहीं जिहड़ा माया में उलझिया नहीं सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरीस प्रशंसा गारी हे महाराज जिहड़े सब नाल प्रेम करते ने दुख सुख विच समान रहिंदे ने तुल्य निंदा सदर मौनी संतुष्ट येन केन चित अनिकेत स्थिर महती समहात्मा सुदुर्लभ कि वो लोग जिहड़े सम रहिंदे ने पर क्या महाराज एक होर गल कही तुम्हें छाड़ी कभी दूसर नाही राम बसों तिन के मनवा कि जिहड़े तैनूं छड्ड के किसी नाल प्रेम ही नहीं करते जिहड़े सिर्फ तेरे नाल प्रेम करते ने जिन्हां दी गति मति सदगति परम गति सब कुछ तू है कि हे राम जी तुसीं उन्हां दे दिल विच बसो स्वामी सखा फिर बात गुर जिनके सब तुम तात मन मंत्र दिल के बसो सीए सहित दो कि महाराज उन्होंने दिल में बसो जिन्हों के स्वामी भी तुसी मित्र भी तुसी बंधु भी तुसी भगवान कृष्ण ने श्रीमद भगवत गीता जी भी कह दिता कि पवन पदतामस्मी रामा शस्त्र प्रतामह कि मैं कृष्ण नहीं मैं तो आप राम हाँ और राम कैसा धनुर्धारी राम धनुष बाण वाला और प्यारे अंत में जी गल कही गल को कह के मैं 5-7 मिनट होर चाहांगा क्योंकि चेले का माड़ा मोटा जोर तो चलता ही होता है गुरु जी साढ़े दयालु बड़े ने कृपा करते हैं तो 5-7 मिनट होर लवांगा जी इस गल में कि जा ही ना चाहिए कब हम कुछ तुम सब सहत सने कि जिन्हों कुछ नहीं चाहिए सिर्फ तेरे नाल प्यार करता है जिन्हों कख नहीं चाहिए जिहड़ा सिर्फ तेरे नाल प्रीत करता है आपां लोग तो जिन्नी प्रीत करते हैं गुरु के नाल आपां नूं कुछ ना कुछ चाहिए ते हुण आ जाओ जी किथे संत बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश के असीं की सुनते हैं कि संत बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश 12 साल अपने गुरु के दर से जाके दुध की सेवा की जाते किवें सी माणू के नगरी तो पौने पैदल जाना नित जाना रोज जाना हाँ जी रोज का जो गुआढ़ च गुरुद्वारा होंदा उत्थे नहीं जाया जाता गल सच्ची कि झूठी सच्ची गल है हुंगारे बड़े छेती दे
भीड़ च हुंगारे नहीं दे कहा बाबा तू नहीं जाता होगा अस रोज जाते तो मैनू किहड़ा पता भी जाते कि नहीं। तो बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश जाते हैं पौने नगरी रोज गुरु की सेवा करते हैं। इस पंक्ति से थोड़ी जी व्याख्या कर लगे कि जा ही ना चाहिए कब हम पुछू कि जिन्होंने कख नहीं चाहिए सिर्फ तेरे नाल प्रीत है। बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश अपने गुरु संत बाबा सुंदर रूप जी नाल प्रीत करते हैं प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम के बदले उन्होंने कुछ भी चाहिए दुध लैके जाते हैं पर लेकिन गुरु का गुरु है गुरु की नजर सब से पैदी। ऐसा नहीं है कि सतगुर किसी एक वाल वेखदा गुरु सब वाल वेखदा है क्योंकि गुरु किसी एक का नहीं गुरु सब का है। सतगुर सिख की करे कृपाल सेवक कौर सदा दयाल सतगुर सब का है सब ते दया करता है सब ते कृपा करता है। जो बड़ा लंबा समा बीत गया हुण जिहड़ा सेवा करता है जिहड़ा हुक्म च रहिंदा है की होंदा है कि गुरु की उहदे नाल प्रीत हो जाती है तो जिहदे नाल गुरु का प्रेम वध हो जाए ना उहदे खिलाफ बड़े खड़े हो जाते हैं उहदे खिलाफ बड़े खड़े हो जाते हैं। तो होया कि जी बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश लैके जाते हैं तो सेवा करते हैं तो बड़े खिलाफ खड़े हो गए। ये मैं जो लिखे है वो पढ़े है तो जो पढ़े है वो तुहानूं सुना रहे हैं। बड़े शराबादी खड़े हो गए जिहड़े कि अनेक तरह दी गल्लां करन लग गए अनेक तरीके दे नाल भंडण लग गए या उन्हां नूं पिछे करना चाहुंदा सी ये बहुत ज्यादा नेड़े आते गुरु दे नूं दूर करिए। ते गुरु प्यारी साध संगत जदों शराबादियां ने गल्लां शुरू कीतियां ते बाबा सुंदर रूप जी महाराज नूं इस गल दा पता लग्या ते अज बाबा सुंदर रूप जी महाराज ने क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत ये लोग भी बड़े चंगे होंगे। मैं ब्रह्मलीन ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष धन धन संत बाबा करनैल दास महाराज के मुख चों निकले वचन सुन रहा सी उन्हां दी कथा सुन रहा सी वो कथा कर रहे सन कि असीं अपने गुरु कोले रहिंदे सी ते साडा एक गुर भाई आके गुरु नूं कहण लग्या कहंदे करनैल दा सेवा सुवा नहीं करता कि एवें तुरिया फिरदा रहिंदा कहते मैं भी बैठा उत्थे ते बाबा खेमदास जी मस्ती जाके कहते तू इहदियां गल्लां करदा है जा कहते तेरे तो अगे लंघ गया फिर की कर लेगा। बाबा जी हाथ जोड़ के हसते हुए कथा सुना रहे ने कहते पुत कोई पता नहीं किहदी चोट नाल किने किस चोटी ते पहुंच जाए। एक बारी जय घोष पढ़दा है ऐसे महापुरुषां दी सतगुरु महाराज की। ते बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश नूं बुलाया और गुरु प्यारी साध संगत वो लोग जिहड़े क्योंकि जिहड़े निंदा करते सन साहिब की बाणी दे विच कबीर साहब दी पंक्तियां ने निंदो निंदो मोगो लोग निंदो निंदा जन को खरी प्यारी निंदा बाप निंदा महतारी निंदा होए ता बैकुंठ जाइए नाम पदार्थ मन ही बसाइए हृदय सुध जो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक धोए। निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रहे हमारा जीवन निंदक लो रहे निंदा हमारी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे। बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश अज बुला लिया पुणे वाले महापुरुषों ने कहते सुहेल सिंह आए इधर। बाबा सुहेल सिंह जी आए हाथ जोड़े क्योंकि सिख के मन में निमरता और मंगण की कोई चाह भी मेरा भी काम कर दो या मैंने वे कर दो या मैंने जहाज चढ़ा दो जी कोई तमन्ना नहीं। तो बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश को कहते सुहेल सिंह अज तेन एक हुक्म देने दे। महाराज की हुक्म है? कहने लगे कि अज तो बाद तू साडे कोले ना आया तेरी जिहड़ी सेवा है जिहड़ा तू दुध लैके आ रही तेरी सेवा कबूल हो गई ये प्रवान हो गई अज तो बाद तू साडे कोले ना आई। ते बाबा सुहेल सिंह जी रो अखा चो हंझू ला महाराज की गल्लां करी जांदे हो ये सेवक तुहाडा ये दास तुहाडा तुहाडे तो बिना कुछ मंगदा ही नहीं तेरे तो बिना मेरी कोई चाह ही नहीं है तुसी सेवा कबूल कर ली बड़ी चंगी गल है मैनूं आउणों ना रोको। कहते नहीं नहीं तू पूरी गल सुन। कहते की महाराज कि अज तो बाद तू इत्थे ना आई मैं तेरे कोल आया। बाबा सुंदर रूप जी महाराज की कहते मैं तेरे कोल आया करांगा
कहते महाराज तुसीं मेरे कोल किवें आओगे, मैं गरीब बंदा जंगलों में बैठा होया है, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं। ये रौनक का ये चार दीवारी सब कुछ तो होना बने। साडे ज्ञानी निहाल सिंह जी कह रहे सन, दस रहे सन सारी संगत नूं, ये हॉल जिथे तुसीं बैठे हो ये गुरु जी महाराज ने सारी संगत के सहयोग लई, सारी संगत के सुख लई, सारी संगत सुखी बह के सिमरन कर सके उन्होंने ये चीज़ां बनाईयां। पर जदों बाबा सुहेल सिंह जी दरवेश वसदे सी, क्या महाराज मैं तो जंगलों च वास करदा है, तो बाबा सुंदर मुंह जी कहण लगे, कहते सुहेल सिंह हाँ ओए तू मेला लाया कर मेला। कहते महाराज आऊँ कौन? ते पोने वाले कहण लगे सुहेल सिंह कोई आवे ना आवे तेरे मेले ते मैं आया करांगा, मैं आवांगा तेरे मेले ते। महाराज कदों लावां? कहते सौण दा मेला लाई। हुण सौण दा मेला क्यों जी? सतगुर के 12 माहां दे विच सौण दा बड़ा सोहना वर्णन है कि सावण सच्ची कामणी चरण कमल से प्यार, मन तन रंगा सच रंग इको नाम आधार, बिखिया रंग कूड़ाविया दिसन सभे छार, हर अमृत बूंद सुहावणी मिल साधु पीवन हार, वण तृण प्रभ संग मौलिया समृद्ध पुरख अपार, हर मिलने नूं मन लोचदा करन मिलावण हार, जिन्नी सखिए प्रभ पाया हो तिन कै सद बलिहार, नानक हर जी मया कर सत सवारन हार, और सावण तिना सुहागणी जन राम नाम और गल तो उत्थे ही मुकदी है। राम बड़े जोश ना है ना, अगलियां सीटां ते सौण ना, बस च भी लिखा होता है 1 2 3 सीटां ते सौना। सावण तिना सुहागणी के सौण दे विच सुहागण ओनू मनिया जाता है कि जिहदे हृदय विच कौन वसदा है? राम। कहते सुहेल सिंह तू मेला लाया कर मैं आवांगा। ते उस छोटी जी कविता नूं साडे मैंबर गुरदेव सिंह गिल ने लिखिया सी, तो कविता सुण लो फिर जय जयकार। वो कोले सद लिया सी आवाज मार के, चलो थोड़ा सा मैं स्केल को चेंज करता क्योंकि तुम उत्ते बोल पाओगे ना। कोले सद लिया सी चले गए कोले सद लिया सी आवाज मार के, तोरे आपने चोनूरी रंग झाड़ के, तोरे आपने चोनूरी रंग झाड़ के, अज वाला कौन दिलों नहीं भुलाने दा, मन दिल वाली मेला मन दिल वाली मेला पहली सौण जा गिला मेरी हो गई मंजूर पकती, जान तू अज मेरी बख्शी, पूरा हो गया प्रण दुध नू पिलाउण दा, मान की पहली हवा जाने की तू जहान सारे तो, खाली कोई मुड़े ना सवाली दर तो, खाली कोई सवाली मुड़े ना दबाए तो, खीसा मेरा हाथ तेरा, खीसा मेरा हाथ तेरा वरतौन दा, दरगाह दे विच पाइयां मंजूरियां, दरगाह दे विच पाइयां
चलो एक बार प्रेम ना कह दो मान क्या वाली सच्ची सरकार दी बाबा सुंदरानंद जी महाराज की। मैं कथा को विराम देने लगे जिन्हें संगत बैठी है जिन्हें सेवादार खड़े ने बैठे ने जाग रहे ने या सुते ने देख लो एक अद्धा प्यार हो गया भीड़ च किहड़ा पता लगता है। तो प्यारी संगत हम एक बारी गज वज के पूरे जोश के नाल बाबा सुहेल सिंह जी महाराज के चरणों में हाजरी लानी है और गुरु जी महाराज को कहना हाँ जी अपना तो गवाह यही है ना गवाही गुरु ने देनी है और गुरु बैठे ने और बड़े जोश नाल कहना कि कृपा कर दो ओ करी मंजूर मेरे मालिका आया दिया Thank you.
ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਕਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ किसे किसे हजे तो मास्टर जी का मुंह बनिया खुला होता तो खोटिया तक आवाज जानी थी बड़े मस्त दीवाने ने निहाल सिंह वाले तो 2008 तो नचते आ रहे 2008 तो सत्संग जो होंदा सी ये भी माता बेचारी बहजा माता ये भी माता बड़ी भली भोली माता है बहजा माता बहजा ये भी आई अपने गुरु के प्यार दे और गुरु प्यारी संगत आखिर में दो पंक्तियां कहा कि जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं सुन लेना ध्यान जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं क्योंकि सदगुरु की महफिल को तो सदगुरु ही सजाते हैं जब वो आएंगे तो सब उनकी ओर देखेंगे बस देखना ये है कि वो किनकी ओर देखेंगे गुरु प्यारी साथ संगत जदों उहदियां संगतियां नजर पै जांदियां तो गुरु प्यारी संगत मिट्टी भी हीरियां दे भाव विक जांदी है एक बार अपने सतगुरु ने बड़े प्रेम के नाम सतगुरु महाराज की मेरी तो ढोई जी दुखी जाती सी मैं कल समाध पाई आया मैं गुरु जी को कहा मैं ढोई दुखती आ जा कहते ठीक हो जाएगा मैं गुरु जी करने बहुत आजा आजा भाजी हूँ आते मतलब किमें है मैं जी कृपा मैनू लगता सी बोलिया नहीं जाना मैनू भी पता सी मैं तो बोलना ही नहीं तो आप ही बोली जाना एक बार ऐसे दयालु गुरु के गुरु जी महाराज की ओ पुरिया गुरा तुम जी मैं Oh
है ना। फिर कह दो राम आ गए, राम आ गए। साध संगत जी कृपा करना, बाबा सुहेल सिंह जी वाह जी वाह। बाबा सुहेल सिंह जी महाराज आ गए, बाबा सुहेल सिंह जी आ गए, बाबा सुहेल सिंह जी आ गए। पुणे वाली सरकार आ गई, पुणे वाली सरकार आ गई, पुणे वाली सरकार आ गई। हुण मेरी ना मनियो, इन्हां दी तां मननी पैणी। मैंने नहीं किया, जिनकी महफिल है वो जरूर आते हैं, क्योंकि सतगुरु की महफिल को सतगुरु ही सजाते हैं। जब वो आएंगे तो सब उनकी ओर देखेंगे, बस देखना तो ये है कि वो किनकी ओर देखेंगे। तो प्यारी संगत, साड़ियां हाजरियां साडे गुरु जी महाराज, क्योंकि मेरियां भी तुहाडियां भी सारी संगत दीयां हाजरियां गुरु ने बाबा सुहेल सिंह जी महाराज के चरणों च लवाउणियां ने, बेनतियां ने, हाथ बन के बार बार इन्हां दे चरणों च कि दादा इहदियां हाजरियां कबूल कराओ, मेरा करो, सिर ते हाथ रखो, ताकत बख्शो, इन्ना बल बख्शो कि जदों तक ये जन्म, ये जीवन, ये जिंदगी रवे, ये रसना गुड़ गाउंदी रवे। ऐसी मेल कर दिओ संगत जी, मेरा कर दियां असीसां देनियां। बुलाओ फतेह है, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अमर जाट विखे विखानी, माया मोह भरम में भूले, सुधारा सबरीत लगाई। एक उत्तम पद सुनियो वर संगत, देवलंत जंत्रा समटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास को शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास को शरणाई। परम सत्कार्यो, परम सम्मान जो गिरद बादशाह बाबा शहीद सिंह जी, जिन्हां के अस्थान से बाबा विराजमान है, इस स्टेज ते विराजमान पहला बोलने वाले वाली भी इतने हाजिरी लगा के गए। तो बाबा सेवक सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਮੰਡਲੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਕੀਰਤ ਜੀ ਅੱਛੀ ਪਿਆਰੇ ਮੰਤ ਇਹਦਾ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਸੁਣਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। और मेरे को लगे ब्राह्मण जी मैं जो बात है साथ में जाऊंगा फिर शर्त दा ब्राह्मण पड़े ते और मेरे कहते मैं तजर्बा नहीं कहते मैं 500 यात्री को बैठ के अगर भरावा है तो काम करना ही तजर्बा होता है। हौली हौली ला लिया ते जे वो बैठ के गुरुद्वारा पढ़ के ला तो काम भी कर ना जाना करते करते अभ्यास के जरूरत नहीं हो सुझा ते मैं जो मेनू पहले अपने नेचुरल से होते जो मैं भी अपनी जीवन ते मैं तो पता करनी नहीं होनी ते जबरदस्ती स्टेज देखो आते सी ते 2-4 घंटे के मैं मार लेते मैंने मेरा जो पढ़ता है पढ़ाया संस्कृत स्टेज पे घंटा ला कर मैं कहीं काम हो जाता ते मैं तक करना भी होती है ते नाले तक तेरा सुनाया होती है जेड़ा हाईवे ते है ते नाल हैगा बनाज है पुराना है नाले कोते ना सभा पैंदा ना बदरी पैंदी है मौका पैंदा ते राय कोई ना पैंदा ते जान पे सही तरह जितना कोई पैसे होते हैं ते नहीं अंदर ना आत्मा जी के मंदिर
नतमस्तक होती है ते सो शर्तां लेके कामना लेके आउंदियां ने ते हर आउण वाले इंसान की आउण वाले वक्त की हर सो कामना पूरी करने वास्ते तैयार है। अज भी उन्हें दर्द में खाली नहीं जाता। पिछे जे मेरे को फोन आया बाहरों अजीत दौरान उन्हें भेजा 5,000 रुपये दे तो प्रसाद बन के आया उन्हें सुना तो संत ने सेवा की वो तो बैठे पढ़ाना काली लगे बने इस वास्ते पढ़ाने वास्ते तो फिर पॉइंट और अगर कितना फोन उस समय पहला कहता बाबा जी कहता मेरी एक भैन बनी हुई है तो वो घर वाला है एक्साइज ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं तो वो कुड़ियां ही कुड़ियां तो कहते वो दोनों ही अमेरिका के एक का बच्चा है तो एक कहते डॉक्टर नहीं और बच्चा नहीं तो वो खातर मेरी भैन ने मेरे को बेनती की कि गुरु साहब कर महीना पहला की अरदास ने बेनती मेरे को कोई कोई पातशाह चरण अरदास बेनती कर लगे तो ऐसे अजे सवा महीना परसों चौथे बुधवार को मां आ गई कुड़ी की नाम से घर वाला 2 दिन में लेके प्रसाद मेज के रखे बाबा मेरी कुड़ी कोड़े जी है प्रेगनेंट है 12 साल के बच्चे जब प्रसाद में है पहले बड़ी आशा सी करते तो जो अभी श्रद्धा गुरुआ करते नतमस्तक होते हैं तो परमात्मा साड़ी झोली भरन वास्ते तैयार है पर कमी साढ़े बच्चे होती है परमात्मा तैयार है कोई सारी सृष्टि उन्हें साझी हुई है तो इस वास्ते ये मेरे शुरू तो ही बाबा जी को एक शौक है वो ये कि हर आदमी को पढ़ाऊंगा हर आदमी को नॉलेज देता हर आदमी को अपने पैरों से खड़े होगा और सब मेरा थी बाबा जी कहते मैं ये तक पढ़ाना बच्चे करके मेरे नाले कर एक तो आश्रम के सारे काम करने लगी थी इधर बिल्डिंग कॉलोनी बैठती थी गुरुद्वारे पिंडा में पैसे इकट्ठे करने करते थे नाले इधर ही पढ़ाने की डिग्री लगी इधर पैसा इकट्ठे करके आता कमरे थोड़े शुरू होते भी कमरे बनाते थे घर के इतने काम करना चाहते ना बड़ा काम करना नाले में जाते रात में पढ़ाना ये 2 महीने बना के जब पहला लाए थे तो संस्कृत
12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣ ਦੇ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ आवाज नहीं होती। ठीक है फोन सही टाइट कर दो। ठीक बड़े स्पीकर है गौर वाला जितना तो गौर वाला आवाज हो जाए फिर पड़ता है। फिर इस वास्ते बड़ा पहला खाना सी वो बोलने को तेज है स्कूटी बोल रहा है जो योगा के भी एक्सपर्ट है सारी एक्सरसाइज जानता है उधर भी बुलाया वो मैंने कहता मेरे श्लोक गीता के पढ़ा दो ते करना देख के नाले श्लोक बोल नाले अर्थ बोल ते बोलो फिर पहला मैं गीता के श्लोक बोलते थे ना वो अर्थ मेरा सी भगवान कृष्ण के चरणों में बेनती करता है कि आज तीन शब्द पे तो योड़ जस मासा कहते हे दिल मार गई मार मेरे मन में शंका है कि जेड़ा आदमी एक योगी या साधक या संत या भक्त परमात्मा की बंदगी करनी शुरू कर देता है ते बंदगी करते अपनी लाइफ में दुनिया के सारे स्वाद राग छड़ के सिमरन के सेवा में लग्या रहता है बंदगी च लग्या रहता है ते अखीर में जाके वो डोल जाता है वो परमपिता परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता ते उस आदमी की हालत होती है मेरे मुताबिक वो आदमी इस लोकवती को लोकवती को दोनों जो गया ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ संशय कृष्ण के हे कृष्ण मेरे मन में ये संदेह है ते मेरा जो संदेह है वो तेरे सिवाय इस दुनिया में इस मेरे संशय को संदेह को दूर करने वाला दुनिया में कोई बंदा नजर नहीं होता ये तो परमात्मा ही दूर रखता है जब वो अनशन से तो कर देवता के आज कल आदमी हरेक जाके भजन सिख लेता है ते भाव कहना कि मुड़ के भागवत के श्लोक बोल के कृष्ण ने भजन सिख के ते मुड़ के बन लग जाता कृष्ण तो कृष्ण ने तो गोवर्धन पहाड़ जो 12 करोड़ लम्बा से 1.5 करोड़ चौड़ा भी होंगे लग ते और डुप्लीकेट कृष्ण बनता है ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਈ ਸਵਾ ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਗ ਵੀ ਚੱਕੀਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਵਤਾਰ ਰਹਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਕਰਮ ਦਾ ਵੇਦ ਪਿਓ ਇਹੋ ਜੋ ਇਹਦੇ ਤਰਪਦਾ ਜਗਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਤੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸਵਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨੂ ਨਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਟੋਪ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਨ ਉਤਾਰੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੋਪ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੀਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸਹੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ
सो कर्म कृत हुंदे हृदय ते महापुरुषां दी हो जाती संगत ते उन्हां ते हो जाता विश्वास ते उन्हां ते हो जाती पूर्ण कृपा ते एदा मन जुड़ जाता परमात्मा दी बंदगी ते सेवा विच ते फिर ये आदमी दी सोई हुई आत्मा अज्ञान दे अंदर जाग के ते वो परम दा परमात्मा दा रूप है। तो लगना कि तो सेवा लोग माया के 12 साल भाई रहते हो बोलने आगे रोज एवरीडे दुध पीना होगा ते कहता आशा